बहुत लोग बोल्ड शूट्स कर रही हैं लड़कियां जी। बहुत ही लेवल हाई लेवल पे मैंने देखा है। हैट्स ऑफ टू दोज गर्ल्स जो ऐसा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है इंसान गलत होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता है। मेरे नज़रिए में ग्लैमर है बोल्डनेस। अगर किसी ने कोई काम करा है तो अपनी इच्छा से ही करा, और ज़बरदस्ती तो आपसे कोई भी नहीं करा। आज की डेट में मुझे पता अगर मेरे से कोई गलत बात करेगा तो मुझे उसी के तरीके में उसको कैसे जवाब देना है और अपना काम भी करवाना है। तो मुझसे पहले फ़ोन पे बोला गया कि अच्छा ठीक है, आप कॉम्प्रो करेंगी। दुनिया में महाभारत भी है और दुनिया में आप जैसे बात करते हैं पोर्नोग्राफी की, वो भी अवेलेबल है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो। उसको देखने के बाद अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं जिसने बनाई है, जो परफॉर्म कर रहा है, तो आप गलत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड, ग्लैमर, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की। हम बात करेंगे रावी से और जानेंगे कि ग्लैमर वर्ल्ड में किस तरह से उत्तराखंड की लड़कियां अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। रावी, वेलकम, आपका स्वागत है ग्लैमर वर्ल्ड। उत्तराखंड की लड़कियां जा रही हैं, हाँ, एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। अब तो कॉन्फिडेंस भी है और एक्साइटमेंट भी है। क्यों ग्लैमर वर्ल्ड ही क्यों? सर ग्लैमर वर्ल्ड इसलिए बिकॉज मुझे लगता है मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने आप को ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ। आई फील लाइक कि यही मेरी एक पहचान है, जहाँ से मुझे बहुत पहचान भी मिली है, बहुत सम्मान भी मिला है और बहुत प्यार भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है। जहाँ पे लोगों ने सिर्फ प्यार ही नहीं दिया है, जहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ ऐसा भी बोला है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई करिए। ग्लैमर वर्ल्ड की कैलकुलेशन कर ली आपने? क्योंकि माइनस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, प्लस कम है। फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं माना जाता। जी बिल्कुल सच। बहुत ही गलत नज़रों से देखा जाता है और बात सिर्फ इस इंडस्ट्री की नहीं है, गलत हर जगह हो रहा है। पर मेन हाईलाइट फिल्म इंडस्ट्री को किया जाता है, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि मेरे को 3 साल हो चुके हैं अभी और मुझे बहुत अच्छे से पता है इंसान गलत होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता है। अच्छा रवि, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जिस वर्ल्ड में आप जा रही हो उसे ग्लैमर वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन ग्लैमर होता क्या है? आपके नज़रिए में ग्लैमर क्या है? मेरे नज़रिए में ग्लैमर है बोल्डनेस। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखते हो और अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए खुद से सहमत हो, दैट इज़ बोल्डनेस एंड दैट इज़, आपने जो भी वर्ड यूज़ करा है उसको वही बोलते हैं। बिकॉज मेरे लिए जो मैं हूँ वो मुझे पता है। मेरे लिए मैं नहीं चाहूँगी कोई और मुझे आके उठ के कुछ भी मुंह पे बोल के चल जाए, कोई भी एक टाइटल दे दे, तो मेरे लिए वो बोल्डनेस है। उसको मैं बोलना चाहूँगी ग्लैमरस। अच्छा रवि, बीते दिनों आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी हीरोइन है शिल्पा शेट्टी, उनके पति जिस तरह से इस एक केस में फंसे है ना, पोर्नोग्राफी में फंसे। उसमें यह है कि जो लड़कियां स्ट्रगल करने के लिए छोटे शहरों से मुंबई आती हैं, ऐसे लोग उनको टारगेट करते हैं। और OTT प्लेटफॉर्म है, जब कंटेंट बोल्ड कंटेंट है, उसके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें लड़कियाँ फंस जाती हैं। आप अपने आप को किस तरह से महफूज रखेंगी, इस तरह के जाल में ना फंसे? क्या होमवर्क किया है आपने? सर मेरा होमवर्क शुरू से ही रहा है। मैंने जैसे कि आपको बोला है, इंसान गलत होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता है। अगर वो जो अभी आप राज कुंद्रावल के सब बता रहे हो उसकी बात अगर हम करें तो उसमें भी अगर किसी ने कोई काम करा है तो अपनी इच्छा से ही करा, और ज़बरदस्ती तो आपसे कोई भी नहीं करा सकता। क्या आप करने को तैयार होंगी जब इस तरह से प्रपोजल मिलेगा? सर डेफिनेटली नॉट। मैंने अभी तक सोचा नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है, हम OTT पे आ जाते हैं, सारे बड़े बड़े स्टार उसमें आ गए हैं, तो बड़े जो कंटेंट्स में तैयार हो रहे हैं बिल्कुल बोल्डनेस है, बिल्कुल बोल्डनेस है। और मैं अभी उस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मेंटली। एंड मुझे लगता है कि मेरा शुरू से मैं एक बॉक्स में रही हूँ, मैंने उसमें रह के अपने लिमिट खुद के लिए सेट करी है। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ उस लिमिट में, तो मुझे नहीं लगता है मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए बोल्डनेस का उपयोग अभी करना पड़ेगा। और मेरा अभी खुद पे बिलीव है कि मैं जिस राह पे निकली हूँ, जिस तरीके से निकली हूँ, वो बिल्कुल मेरे लिए हेल्प कर रहा है। MTV के स्टेज तक कैसे पहुँची आप? MTV के स्टेज तक मैं ऐसे पहुँची हूँ कि मैं बस वो एक भगवान का जरिया था। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं उस शो में जा रही हूँ, बट शायद सामने वाले जो डायरेक्टर्स थे, जो शो के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्हें कुछ मेरे में बात लगी है, तो उन्होंने दे जस्ट कॉल मी कि आप एक बार ट्राई करो, और अगर आप इसमें टिक गए तो आप एंड तक जाओगे, अदरवाइज आप फर्स्ट वीक में ही निकल जाओगे। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं फिनाले राउंड तक थी। उसके बाद वहीं से कहानी शुरू हुई। मेरे एंकरिंग शो स्टार्ट हुए, मेरी पंजाबी वीडियोस आई हैं और मैंने वो काम करना, मतलब मैंने उसके बाद बहुत लाइव देखी है फिल्म इंडस्ट्री की लाइव। स्ट्रगल का बताइए, स्ट्रगल आपने क्या देखा?
पहले मैं ऐसी थी, मैं कुछ भी बोल देती थी एंड मुझे फिर रिग्रेट होता था क्योंकि काम खत्म हो गया। किसी ने मुझसे कोई बात करी घुमा फिरा के, मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उनको पलट के जवाब दे दिया। आज की डेट में मुझे पता अगर मेरे से कोई गलत बात करेगा तो मुझे उसी के तरीके में उसको कैसे जवाब देना है और अपना काम भी करवाना है। तो ये हर्डल्स मैंने देखी है और अपना नाम बनाने में बहुत टाइम लगा है। आपका कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जो और लड़कियों को एक मैसेज दे, सबक दे? बैड एक्सपीरियंस को ऐसा शेयर करिए। मेरे नज़रों में मेरा जो बैड एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, टच वुड, देयर इज नो वुड बट टच वुड, मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस, बट हाँ मैं उस करीब तक पहुंची हूँ जहाँ पे एक फ़ोन कॉल मुझे आई थी किसी बहुत बड़ी डायरेक्टर की, जो दुनिया ही से देहरादून से ही बिलोंग करते हैं वो, और वो पंजाबी वीडियोस करते काफ़ी पंजाबी सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो वो एक साउथ की मूवी प्लान कर रहे थे, तो उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि एक मूवी है, आप वर्क करेंगी? मैं नहीं थी उस टाइम पे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली, आप बताइए स्क्रिप्ट बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, कब हम मिल के बात कर सकते हैं, आप डिटेल दीजिए। तो मुझसे पहले फ़ोन पे बोला गया कि अच्छा ठीक है, आप कॉम्प्रो करेंगे? हम बोल तो मैंने बोला कॉम्प्रो मतलब किस चीज़ में? नहीं, जो सब करते हैं वो डायरेक्टर की डिमांड है जी। मैंने फ़ोन बोला उनको फ़ोन पे कि दोबारा आपके साथ मुझे फ़ोन नहीं करिएगा ना, आप देखिए आपके साथ मैं क्या करती हूँ। मैंने फ़ोन कट करा, मैंने उनके व्हाट्सएप पे गई तो एकदम से मुझे मैसेज आता है, मैं तो पैसों के कॉम्प्रो की बात कर रहा था जी। वो डर गए। अच्छा, जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट आ रहे हैं आजकल, जिस तरह से लोग खुल के उसमें अपना डायलॉग्स हो, शूट हो, एक्ट हो, प्रोजेक्ट हो या स्क्रिप्ट हो, उन पर लेके आपको क्या सोच है? क्या लगता है कि समय के हिसाब से जो चल रहा है वो ठीक है और अब लोगों का जो दिमाग है वो खुलना चाहिए, बोल्डनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली आई फील लाइक दैट कि अगर आपके सामने कोई, वो आप पे डिपेंड करता है। दुनिया में महाभारत भी है और दुनिया में आप जैसे बात करते हैं पोर्नोग्राफी की, वो भी अवेलेबल है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हैं। उसको देखने के बाद अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं जिसने बनाई है, जो परफॉर्म कर रहा है, तो आप गलत है। वो गलत नहीं है, उसने तो बना के अपना काम कर दिया है, जनता के लिए बना, ऑडियंस के लिए बनाया। अगर आप उसको देखे क्रिटिसाइज करने बैठ गए तो गलती आपकी है, आप वो देखें ही नहीं। अब आप बात ही मत करिए फिर उस चीज़ के बारे में। आप इसलिए कितनी तैयार हैं? क्योंकि जब आप जाएंगी बॉम्बे तो आपके सामने जो प्रपोजल आएंगे, मानी बात है शुरू में बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं होंगे, बड़े बैनर भी नहीं होंगे, छोटे होंगे जिसमें आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि आप कर सकती हैं। देखिए, प्रूफ करने की जहाँ तक बात आती है, अगर जो मेरा कंटेंट मैं बिलीव करती हूँ मैं कर सकती हूँ, वो मेरा एकदम, मैं बहुत सटल हूँ, मैं एक्टिंग को लेकर थोड़ी सीरियस हूँ और मैं एक्टिंग में बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकती हूँ। अगर किसी को पसंद आएगा तो वो ही टैलेंट से मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे नहीं लगता है मुझे ज़रूरत है बोल्डनेस उस लेवल की दिखाने की, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बोल्डनेस यहाँ उत्तराखंड लेवल पे भी बहुत लोग बोल्ड शूट्स कर रही हैं लड़कियाँ जी, बहुत ही लेवल हाई लेवल पे मैंने देखा है और मुझे लगता है कि वो काम अभी उसमें बुराई क्या है? अगर वो बुराई नहीं है, मैं कर रही हैं और वो मैच्योर है और उन्हें पता है कि स्क्रिप्ट है, कंटेंट है और जरूरत है और वो कर रही हैं। देखिए, आपने पूछा मेरे बारे में, मैंने अपना बताया कि मैं अभी वो करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और मैं जिस लेवल पे भी काम कर रही हूँ मैं उसको बहुत खुश हूँ। और जो लड़कियाँ कर रही है, मैं वो बिल्कुल, दे आर वेरी गट्सी, बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो काम करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपको 10 लोगों की नज़रों में नज़रें मिला के चलना होता है। तो अगर किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो कर रही है, तो उनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहती हूँ। हैट्स ऑफ टू दोज गर्ल्स जो ऐसा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे अपनी बॉडी रिवील करा के फॉलोअर्स नहीं चाहिए कि मैं हाँ शॉर्ट ड्रेस पहन के खड़ी हो गई तो फॉलोअर्स मिल गए। क्या फ़ायदा ऐसे फॉलोअर्स का जो मेरे से कनेक्ट ही ना कर पाए। आज की डेट में मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे, अच्छा, जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, हाँ जी, क्यों करती हैं ऐसा? सर देखिए, सबको पता है कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कर रही हैं अपनी खुशी के लिए, दे फील गुड वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, वेयरिंग क्रॉप टॉप्स, उन्हें अच्छा लगता है। मैंने भी शॉर्ट ड्रेस पहनी है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं किसी से या पैसे के लिए, ये भी ऐसा है, ये भी चीज़ भी है। कुछ लोग पैसे के लिए भी कर रहे हैं, फॉलोअर्स के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए। आपकी कुछ लड़कियों से बात होती होगी जो इस फील्ड में है, क्या कहती हैं लड़कियां कि वो क्यों इस तरह से शॉर्टकट को अपना के और सक्सेस पा जा रही हैं, मनी, नेम, फेम? ये जो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये जो शॉर्टकट जो लेता है, मैं लड़कियों के लिए नहीं बोलूँगी, जो भी शॉर्टकट लेता है वो शॉर्टकट फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके काम करना है तो आप आगे तक जाएंगे। शॉर्टकट में शॉर्ट नहीं रह जाएंगे। आपका लॉन्ग कट है? मेरा लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट है बट राइट कट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और
फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक दर्शकों। Thank you. रावी ने साफ साफ कहा कि जो शॉर्टकट लड़कियां अपनाती हैं, लड़के अपनाते हैं बॉलीवुड में, ग्लैमर के वर्ल्ड में, उनका जो शॉर्टकट होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन रावी लॉन्ग कट जाना चाहती हैं और ये जस्टिफाई करती हैं कि इनका जो लॉन्ग कट है वो राइट कट है। हम भी इस बात को उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि जब रावी से अगली बार बात करेंगे, चाहे वो साल भर हो या 2 साल हो, ये बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुकी होंगी, तब भी उनका ये रॉन्ग जो राइट कट है, लॉन्ग कट है, ये राइट ही रहे, रॉन्ग ना हो। इस भरोसे के साथ कि उत्तराखंड की जो टैलेंट बॉलीवुड में जा रही हैं, उनमें एक बड़ा सितारा बनकर रावी उभरेंगी। अगली बार जब आएंगी तो इनका जो लॉन्ग कट है, राइट कट साबित हो चुका होगा। एक नए मेहमान के संग जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। सत्य के साथ